हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 फ्रॉम योर सप्लीमेंट्री बुक अ पैक्ट विद द सन फ्रॉम क्लास 6 इंग्लिश। सो चैप्टर नेम इज द शेफर्ड्स ट्रेजर। ट्रेजर मीन्स होता है खजाना, शेफर्ड मीन्स गडरिया। तो एक शेफर्ड का खजाना, तो वो क्या खजाना होता है, और ये हमें चैप्टर के नेम से पता चल रहा है कि द स्टोरी इज अबाउट अ शेफर्ड. So let's start the chapter with its a preface. A poor shepherd once lived in Iran. एक poor shepherd ईरान में रहता था. Though uneducated, he was very wise and helpful. जबकि वो अनएजुकेटेड था, मीन्स पढ़ा लिखा नहीं था, बट वो बहुत बुद्धिमान था और फ्रेंडली था, हेल्पफुल था. द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज. डिस्गाइज मीन्स बेश बदल के. ठीक है, एक दिन राजा ने डिसाइड किया कि वो उससे बेश बदल के मिलेगा. क्यों मिलेगा, चलिए देखते हैं. In a small village in Iran, there once lived a shepherd. एक बार ईरान के एक गांव में एक शेफर्ड रहता था. He was very poor. वो बहुत गरीब था. He did not have even a small cottage of his own. इतना गरीब था कि उसके पास अपना एक घर भी नहीं था. He had never been to school or learned to read or write, for there were few schools in those days. So for is a conjunction here which means because. Okay, वो कभी स्कूल नहीं गया, उसने कुछ लिखाई पढ़ाई नहीं सीखी, क्योंकि उस समय में, उसके समय में बहुत कम स्कूल हुआ करते थे. दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज. जबकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी वो बहुत बुद्धिमान था. ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरो एंड ट्रबल्स. वो लोगों की परेशानियां, दुख, सॉरोज मीन्स दुख और ट्रबल्स मीन्स परेशानियां समझता था. एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज. करेज मीन्स साहस एंड कॉमन सेंस. और लोगों को बताता था कि कैसे करेज और साहस से वो परेशानियों से ओवरकम हो सकते हैं. ठीक है, मेनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस. बहुत सारे लोग उसके पास एडवाइस मांगने के लिए आया करते थे, सलाह के लिए. Soon he became famous for his wisdom. जल्दी ही वो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए फेमस हो गया. एंड फ्रेंडली नेचर, और उसकी नेचर भी बहुत फ्रेंडली थी. द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम. राजा ने, जो वहाँ का राजा था, उसने उसके बारे में सुना. एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और उसने सोचा कि उससे मिलेगा. डिस्गाइज एज अ शेफर्ड. अब राजा ने भेष बदल लिया, एज अ शेफर्ड का रूप धारण कर लिया. एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, और एक गधे. ठीक है, म्यूल एक छोटा सा गधा, देखिए जानवर है, उस पर चढ़ गया. ठीक है, मतलब उस पर रोड करके उसके पास जाता है. वन डे द किंग केम टू द केव. एक दिन एक राजा एक गुफा के पास आता है. वेयर द वाइज शेफर्ड लिव, जहाँ वो बुद्धिमान शेफर्ड रहता था. As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. जैसे ही उसने देखा कि एक शेफर्ड एक ट्रैवलिंग करके उसकी तरफ आ रहा है, तो वो खड़ा हो जाता है, उठ जाता है उसकी वेलकम करने के लिए. ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव. वो उस टायर्ड थके हुए ट्रैवलर को अंदर लाता है गुफा के. गेव हिम वाटर टू ड्रिंक. उसको पानी पीने के लिए देता है. एंड अ शेयर ऑफ हिज ओन मीगर मील. मीगर मील क्या होता है, मतलब जो भी उसके पास है, वट एवर ही हैज़. ठीक है, विद हिम, उसके पास जो भी होता है उसे खाने के लिए देता है. द किंग रेस्टेड फॉर अ नाइट इन द केव. अब राजा जो है पूरी रात उसके यहाँ ही रेस्ट करता है. एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कॉन्वर्सेशन. उसके बिहेवियर से, उसको ने जो उसको सम्मान दिया और जो है उसकी बुद्धिमानी वाली बातों से बहुत इम्प्रेस होता है. द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट. अब शेफर्ड को लेकिन समझ में आ जाता है कि जो विजिटर है वो भी और नहीं बल्कि राजा ही है. सोचिए वो कितना इंटेलिजेंट था. द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ द स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, अब राजा खुश होकर उसको स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना देता है. Other governors became jealous of the new governor and called him dishonest. अब dishonest, अब जो है चूंकि इतनी जल्दी वो एक गवर्नर बन जाता है, तो सभी जो बाकी गवर्नर्स हैं उसे जलने लगते हैं, उसको डिसऑनेस्ट प्रूव करने के लिए तत्पर हो जाते हैं. आगे क्या होता है देखेंगे. दो स्टिल टायर्ड. ठीक है, द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट. डिपार्ट मीन्स टू लीव. ठीक है, अब राजा थका हुआ था, फिर भी वो कहता है अगली मॉर्निंग कि मुझे जाना है. मेनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस. आपकी जो दयालुता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. टू अ पुअर ट्रैवलर, जो आपने पुअर ट्रैवलर के प्रति दिखाई है. राजा को पता ही नहीं चला कि उसने मुझे पहचान लिया है. आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो. मुझे बहुत दूर जाना है. परमिट मी टू लीव. मुझे जाने की परमिशन दीजिए. लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, द शेफर्ड रिप्लाइड, थैंक यू योर मेजेस्टी फॉर पेइंग मी
द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। अब वो कहता है सीधे राजा की आंखों में डाल के आंखें डाल के कहता है योर मैजेस्टी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे विजिट किया और मुझे आपकी आवभगत का मौका दिया। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड का मतलब सरप्राइज हो जाना, मतलब कि उसको पता ही नहीं था कि वो तो डिस्गाइज के रूप में आया कि वो उसे पहचान लेगा, ठीक है। वो आश्चर्यचकित होता है और खुश भी हो जाता है। प्लीज मीन्स खुश हो जाना, ठीक है। ही इज इंडीड, इंडीड मीन्स रियली, ठीक है, वास्तव में। अब राजा समझ जाता है कि हाँ हाँ ये तो सच में बहुत बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो अपने आप में सोचता है, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। ऐसे लोगों की तो राज्य में आवश्यकता है। And the king appointed this humble shepherd the governor of a small district। अब वो उससे खुश होकर छोटे से राज्य का उसे छोटे से जिले का क्या बना देता है, गवर्नर बना देता है। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever। अब जैसा कि उसको डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया गया, आपको सत्ता मिल गई, शान मिल गई, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे वो हम्बल और पोलाइट था पहले की तरह वैसे ही रहता है, नॉर्मल व्यक्ति की तरह, डाउन टू अर्थ, ठीक है। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस। सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं उसके विजडम के लिए, उसकी सहानुभूति के लिए, उसकी अच्छाई के लिए, ठीक है। द किंग ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। वो सबके प्रति, एक के प्रति नहीं सबके प्रति दयालु और प्यार का भाव रखता है। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country। अब उसका जो निष्पक्षता का भाव है, बुद्धिमानी की बात है, वो सभी पूरे राज्य में फैल जाती है, वो प्रसिद्ध हो जाता है, ठीक है। Now the governors of other province grew terribly jealous of him and begin to talk to the king against him। अब जो है सभी जो बाकी गवर्नर्स होते हैं वो सब जलने लगते हैं उससे और राजा को उसके खिलाफ भड़काने लगते हैं, ठीक है। They said he is very dishonest and keeps for him part of money that he collects as tax from people। अब जो है वो लोग क्या राजा को बोलते हैं कि उसके पास हमेशा एक आयरन चेस्ट होता है, एक बैग समझ सकते हैं, जिसमें कि वो कुछ ना कुछ, मुझे लगता है जो लोगों से टैक्स इकट्ठा करता है उसमें से कुछ ना कुछ चुराता रहता है, रखता रहता है अपने पास। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम द एडेड एन आयरन चेस्ट। उससे राजा से ऐसे कहते हैं और हमें समझ में नहीं आता वो हमेशा अपने साथ आयरन चेस्ट क्यों रखता है। परहैप्स ही कैरिड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड। शायद उसमें वो जो भी ट्रेजर है, जो धन है, वो चुपचाप कलेक्ट करता रहता है। आफ्टर ऑल दे सेड मॉकिंगली, मॉकिंगली का मतलब मजाक सा बनाते हुए, हंसते हुए, जैसे ओहो हो हमें लगता है क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी शेफर्ड ही तो है, तो फिर अगर वो ऐसा बिहेव कर रहा है, इट्स नॉट अ बिग डील, ऐसा कर सकता है ना। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस। अब वो न्यू गवर्नर को महल में बुलाया जाता है। ही वॉज ऑर्डर्ड टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट। अब उसे पूछा जाता है कि हमेशा आयरन चेस्ट अपने साथ क्यों रखता है। द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड और सिल्वर। लेकिन उस बैग में कुछ भी नहीं निकलता है, ना गोल्ड ना सिल्वर, ठीक है। आगे देखते हैं। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड। One thing was certain, the king discovered the new governor did carry an iron chest with him all the time। अभी राजा क्या होता है कि पहले तो शुरू में इग्नोर कर देता उनकी बातों को कि क्या कह रहे हैं वो, बट कितनी देर तक कोई इग्नोर करेगा, ठीक है। अब राजा ने एक दिन खुद ही नोटिस किया कि हाँ वो अपने साथ एक आयरन चेस्ट तो रखता है। अब राजा के दिमाग में भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क हो गया है, ठीक है, क्यों। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन मतलब बुलाना, ठीक है, टू द पैलेस। पैलेस मीन्स राजमहल, राजमहल में उसे बुलाया जाता है। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने ऊँट पे चढ़कर आता है, शेफर्ड, एंड टू एवरी वंस डिलाइट, और हर किसी की खुशी के लिए द फेमस आयरन चेस्ट हर किसी खुशी के लिए आ जाता है। द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टेंड का मतलब बंधा हुआ, सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन कैमल्स बैक, ऊँट की पीठ पे जो है वो उसका आयरन चेस्ट बंधा हुआ है। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब राजा को गुस्सा जाता है। ही थंडर्ड, वाई डू यू ऑलवेज कैरी एन आयरन चेस्ट विद यू। जैसे वो गुस्से में बोलता है कि तुम हमेशा अपने साथ एक आयरन चेस्ट क्यों रखते हो। वॉट डज इट कंटेन, इसमें क्या होता है। द गवर्नर स्माइल, अब गवर्नर स्माइल करता है। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग
इन द चेस्ट। अब वो शेफर्ड जो है वो अपने सर्वेंट से कहता है, क्योंकि अभी वो गवर्नर बन चुका है तो उसके पास भी सर्वेंट है, वो सर्वेंट से कहता है कि जाओ चेस्ट लेके आओ, ठीक है, आयरन चेस्ट लेके आओ। हाउ eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out। अभी सभी बहुत क्यूरियस है देखने के लिए कि उसमें क्या निकलता है। But how great was their astonishment and even of the king himself when the chest was opened, no gold or silver or jewels but an old blanket was all that come out। अब जैसे ही वो चेस्ट खोला जाता है उसमें कुछ भी नहीं निकलता, ना कोई सोना ना चांदी, बल्कि एक ब्लैंकेट निकलता है पुराना सा, ठीक है। होल्डिंग इट अप, इसको पकड़े हुए प्राउडली द शेफर्ड सेड, उस कंबल को पकड़ते हुए शेफर्ड कहता है, दिस इज माई डियर मास्टर, इट इज़ माई ओल्ड ट्रेजर, यही मेरा खजाना है, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, ये मैं हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट विद यू, श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड। अब राजा कहता है, बट तुम्हें पता नहीं तुम एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो, तुम इस ओल्ड से ऑर्डनरी से ब्लैंकेट को क्यों कैरी करते हो। To which the shepherd replied with quite dignity। अब जो है शेफर्ड बड़े शांति से, एक डिग्निटी शान के साथ कहता है, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये जो ब्लैंकेट है वो मेरा सबसे पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स। क्लॉक्स का मतलब जो भी आपने उसे कपड़े दिए हैं, जो भी आपने उसे कॉटेज दिया है, वो कहता है अगर आप मुझसे एक क्षण में सब ले लें तो यही मुझे प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। हाउ प्लीज द किंग वॉज, राजा कितना खुश होता है सुन के। एंड हाउ एम्बेरस द जेलस गवर्नर्स, और सारे जो गवर्नर्स होते हैं जो कि जेलस हो रहे थे वो बिल्कुल जो है एम्बेरस हो जाते हैं, मतलब शर्मसार हो जाते हैं ये बातें सुनकर, ठीक है। नाउ दे न्यू दैट शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। अब वो समझ जाते हैं कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, सबसे हम्बल और वाइजेस्ट व्यक्ति है। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, और उस दिन राजा उसे और बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना देता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी। आई होप आप लोग को एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर इन शॉर्ट। द शेफर्ड्स हैड नॉट बीन टू स्कूल बिकॉज, शेफर्ड स्कूल क्यों नहीं गया था, इसका सेकेंड ऑप्शन है बिकॉज देयर वर फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, उस समय में स्कूल बहुत कम हुआ करते थे, ठीक है। हु विजिटेड द शेफर्ड्स वन डे एंड वाई, कौन विजिट, किसने विजिट किया, राजा ने विजिट किया, ये जानने के लिए कि सचमुच वो बुद्धिमान है कि नहीं, है ना। जैसा कि बच्चों में हमेशा कहती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, देन यू कैन राइट डाउन ईजिली इन योर ओन वर्ड्स, ओके। Why did the other governors grow jealous of the shepherd? दूसरे गवर्नर्स जेलिसी क्यों करने लगे, जैसे उसकी, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम उसको गवर्नर बना दिया, उसकी बुद्धिमत्ता से जलने लगे, ठीक है। Why was the new governor called to the palace? न्यू गवर्नर को पैलेस क्यों बुलाया गया, बिकॉज टू इसलिए बुलाया गया ताकि जो है उसके आयरन चेस्ट में क्या होता है वो देखने के लिए, ठीक है। वाई वॉज एवरी वन डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैक, सब लोग क्यों खुश हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा अब इसकी पोल पट्टी खुल जाएगी कि इसमें क्या क्या है, सब ये सोचा था इसने कुछ चुरा के रखा है, ठीक है। ओके, व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन, आयरन चेस्ट में क्या था, ये वन वर्ड आंसर में लिख सकते हैं, आयरन के चेस्ट कंटेन्ड एन ओल्ड ब्लैंकेट, ओके। Why did the shepherd always carry it? वो हमेशा अपने साथ क्यों रखता था, because it was its oldest friend. Is it an example of shepherd's humility and wisdom for both? Yes. How did the king reward the new governor? राजा ने किस तरह से उसे न्यू गवर्नर बनाया, रिवॉर्ड कैसे दिया, रिवॉर्ड उसे और बिगर स्टेट का, बिगर डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना के उसे रिवॉर्ड किया। सो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आप लोग को चैप्टर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अगर आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो है पढ़ते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।